फैजान हमारे साथ रहिएगा, एक बार फिर से बात करेंगे महर बुखारी से। महर, फाइनली अब ये भी तस्दीक हो चुकी है कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी है, रिक्विजिशन जमा करा दी गई है। आने वाले दिनों में क्या देख रही हैं आप? जी बस अब तो बहुत मुश्किल पड़ गई है फैसले करने का जो वक्त है। या तो आप उसका देख लीजिए कि वो गुजर चुका है, या देख लीजिए कि सख्त फैसले जो हैं वो अब महदूद रह चुके हैं। ऑप्शन ज्यादा थी, काफी देर से बात चल रही थी और तब ऑप्शंस भी थी वजीर आजम के पास, वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे। अब वो एसेंशियली एक पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आ गए हैं। बहुत बड़ी ऑप्शन उनके पास थी कि खुद असेंबलियां तहलील कर दें। मेरी जब आखिरी मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान से, तब उनकी बारहा एक ये रिग्रेट थी कि जब आए थे उनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिली थी, तो उनको असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी। शायद वो बेहतर होता एज कम्पेयर टू अ वीक गवर्नमेंट, वीक एलाइज, इत्तेहादियों के ऊपर बड़ी रेजर शार्प मेजॉरिटी के साथ आप एक हुकूमत को लीड कर रहे हो जिधर आप रिफॉर्म्स भी ना कर सकें। अब एसेंशली जो इख्तियार के पास था आज भी असेंबली तहलील करने का, वो तो अब जो है वो खत्म हुआ है। बिकॉज अब जैसे ही तहरीक अदम एतमाद फाइल हो चुकी है, जब तक इसका फैसला नहीं होता, वजीर आजम जो है वो कोई आज खुद फैसला नहीं कर सकते कि वो असेंबलियां तहलील करते हैं, नहीं करते, क्या करना चाहते हैं। 2-3 ऑप्शन भी अब मुझे दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि ऑप्शंस अब ये बहुत महदूद हो गई हैं वक्त के गुजरने के साथ। अब वो एक बड़ी कमजोरी की पोजीशन में है। उनको अब पंजाब के हवाले से एक बड़ा फैसला करना होगा। उनकी जमात उधर पंजाब में मुनकसम है, तितर बितर हुई भी है, दरारें जो है वो खुल के सामने आ चुकी हैं। या तो उन्होंने किसी तरह ये फासले खत्म करने हैं और ये एक दफा फिर जो है पार्टी को यूनाइट करना है, उसके लिए भी ऑप्शंस कम है। बिकॉज अब हर एक की डिमांड बहुत बढ़ चुकी हैं। बुज़दार जो है वो भी मैदान में उतर आए हैं कि उनके लिए अलीम खान काबिल कबूल नहीं है, उनके लिए जो है वो परवेज इलाही काबिल कबूल है। परवेज इलाही कह रहे हैं उनके लिए भी अलीम खान काबिल कबूल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि हर कोई जो है अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और अपने अपने मुतालबात जो है वो सामने रख रहा है। सो ऐसे वक्त में जब वजीर आजम के सर पे अब तलवार लटकना शुरू हो गई है, तो एक ऐसे वक्त में अब वजीर आजम को अहम तरीन फैसले करने हैं और इन अहम तरीन फैसलों में वो लिमिटेड पोजीशन के अंदर आ गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि या तो बहुत कोई इमोशनल तकरीर करेंगे, या तो फिर अपनी जमात को कहेंगे कि कोई भी हाउस में नहीं जाएगा जिस दिन वोटिंग होनी है, कि पता लगे खुल के कि भाई कौन है इनके अंदर सफों में से। क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ तो ये डिक्लेयर बार बार कह चुकी है कि हमें तो इत्तेहादियों के ऊपर भी इतना हमने डिपेंड नहीं किया हुआ, हमें तो तहरीक इंसाफ की अपनी सफों से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेहर साहब, यही नंबर गेम पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपोजिशन ने फाइनली अब फ्रंट फुट पे आकर रिक्विजिशन जमा करा दी है, तो क्या ऑपोजिशन का भरोसा फिर हकाइक की बुनियाद पर ही है? आप समझती हैं कि वो जो कहते हैं कि हमारी नंबर गेम पूरी है और इनफरादी तौर पे हमने नंबर गेम पूरी की है हुकूमती अराकीन से? जी, ऑपोजिशन अभी नहीं, काफी दिनों से, कोई हफ्ता 10 दिन से ये क्लेम कर रही है बड़े बलाक के एतमाद के साथ कि हमारे नंबर पूरे हैं। 172 इन्हें चाहिए और 163 गालिबन इनके पास हैं, तो वो नंबर इनने पूरे किए हैं। मगर इत्तेहादियों के ऊपर रहते हुए नहीं किए। इत्तेहादियों को फिर भी ये पैगाम भिजवाया है कि हमारे नंबर पूरे हैं, अगर आप फिर भी अपना वजन हमारे साथ डालना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जरूर आइए। मगर इनने तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो लोग तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ के आए हैं, इमरान खान का नाम लेके जीत के आए हैं इलेक्शन, उन्हीं बंदों को, उन्हीं लोगों को अपने टिकट्स ऑफर किए गए नून लीग के, उन्हीं को एडजस्ट किया गया है और उन्हीं को इधर इंक्लूड किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी भारा अपना किरदार अदा किया। उन्होंने सिंध से कुछ MNAs को कोशिश की है कि उनको घेर लिया जाए। मगर देखिए, एसेंशियली द फैक्ट इज कि इनके नंबर पूरे हैं और जिस कॉन्फिडेंस को हम देख रहे हैं हफ्ता 10 दिन से, वो कॉन्फिडेंस आज आपको अमली सूरत में नजर आ रहा है जब ये मोशन फाइल करा दिया गया। नंबर तो अब इनके पूरे हैं। अब डिपेंड करता है कि अगला स्टेप क्या होगा। वो बॉल जो है इमरान खान के कोर्ट में, अब उनकी बारी है। अब उन्हें अपना मूव दिखाना है, जो ये हम 24 घंटे से भर के देख रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मूव इनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। कल शहबाज गिल साहब भी कह रहे थे कि ये तहरीक जो है इनके गले का फंदा बन जाएगी, हम ऐसी हिकमत दिखाएंगे। अब वो हिकमत दिखाने का वक्त आ गया है। तो अभी तक तो इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की कोई इजलास अभी तक नहीं बुलाया, क्योंकि वो बुला के भी अपनी वीकनेस दिखाने के मुतरादिफ था। अब एसेंशियली इनके पास ऑप्शन ये है, या तो ये कहें कि अपने तमाम अरकान असेंबली से कि कोई भी नहीं जाएगा जिस दिन वोटिंग होनी है, और उस दिन कोई जब आगे आया, ये बात भी मैंने ऑपोजिशन से, हमारी भी जो ऑफ द रिकॉर्ड बैठक की मुलाकातें हुई हैं, इन चीजों के ऊपर भी ऑपोजिशन ने होमवर्क किया हुआ है। जिन लोगों की इनको ताईद और सपोर्ट हासिल है, उनको कह दिया गया है कि व्हेन पुश कम्स टू शव, और जब वक्त आएगा तो फिर आप डंके की चोट पे हमारे साथ खड़े होकर असेंबली चल के जाएंगे और कहेंगे कि भाई हाँ हम ये वोट डाल रहे हैं। बिकॉज ये शो ऑफ हैंड से तो है नहीं, तो ये तो खुफिया रायशुमारी से है।
تو اگر اس دن تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارا کوئی اسمبلی کا بندہ جو ہے وہ نہیں جائے گا کوئی پارلیمنٹیرین، تو جو جائے گا وہ دیکھے گا، پتہ لگے گا۔ مہر صاحب یہ والے دعوے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں، ہم بارہا پریس کانفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں، کل شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن کے 2-3 بندے تو میں بھی توڑ دوں گا، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی تو اپوزیشن کے بندے ہی کم ہوں گے، تو دعویٰ تو نمبر گیم پوری بلکہ زائد ہونے کا تو گورنمنٹ کے پاس بھی ہے۔ بالکل ہے، اب دیکھیں نا دعووں میں اور عملی طور پہ کچھ کر دکھانے میں تھوڑا سا بھی اپر فٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے، کیونکہ اپوزیشن اپنی تحریک فائل کرا چکی ہے۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے فقط دعوے ہی ہیں، اپوزیشن اپنی تحریک فائل کرا چکی ہے۔ علیم خان آفیشلی جہانگیر خان ترین گروپ میں آ چکے ہیں، اوپنلی پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں کہ وزار صاحب کو گھر جانا ہوگا، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، ان کے متبادل کی کھوج جو ہے وہ کھلے عام لگائی جا رہی ہے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو یہ چیزیں تو آپ کے اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہیں، یہ تو آپ کو ایکشن دکھائی دے رہے ہیں، مگر حکومتی کیمپ سے آپ کو فقط ابھی تک بیان بازی اور دعوے دکھ رہے ہیں۔ اگر وہ ابھی بھی تگڑے ہیں، اگر ان کے پاس ابھی بھی نمبر موجود ہیں، تو پھر ان کو اپنا اجلاس بھی بلانا چاہیے، حلف بھی لینے چاہیے، اور پھر سکون سے بیٹھنا چاہیے۔ اس دن دیکھتے ہیں کہ جس نے یقین دہانی کرائی ہے حزب اختلاف اپوزیشن کو کہ بھئی ہم اس دن پہنچیں گے اور ہم ووٹ دیں گے، تو ان کا پھر نہ جانا ہی۔ مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں پہ میں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار محمد مالک صاحب نے۔ مالک صاحب، اپوزیشن نے